आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर अच्छे से आप सभी को संभाल के अच्छे से रखें, हमेशा रखेंगे भी। एक वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। नहमिया 9 अध्याय के पहला से हम पढ़ेंगे। पाप का अंगीकार करना, पापों से अंगीकार करना, पाप का अंगीकार करना। इस वचन में हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे प्रभु का हर एक वचन आशीष वचन हम लोग की ज़िंदगी में बहुत ही आशीष लेकर हर वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम लोग को आशीष से भरते हैं। हालेलुया। इस वचन को हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। फिर उसी महीने के 24वें ही दिन को इजराइली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर के अपने अपने पापों और अपने अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में उपवास की, इजराइल के उपवास का टाट पहने हुए अपने पुरखाओं जो बाप दादों पूर्वजों का जो पाप था उसको मान लिया और परमेश्वर से क्षमा मांगा। तब पापों को, अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते रहे। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन जो है पुस्तक है जो कि पढ़ते रहे। परमेश्वर के वचन में अपने पुरखाओं, अपने बाप दादों का हर एक पाप, हर एक गलती का परमेश्वर से क्षमा मांगे और एक दोपहर तक अपने खड़े होकर के परमेश्वर से माफ़ी मांगते रहे। हालेलुया। तब उन्होंने अपने खड़े होकर दिन एक पहर अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर को दंडवत करते रहे कि परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर क्षमा कर, उनके सामने घुटने टेके परमेश्वर से माफ़ी मांगे। हालेलुया। इस वचन में अपने पापों के, अपने पूर्वजों के पापों से, परमेश्वर के हर एक समस्या, हर एक पापों से परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु वो प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर के सामने अगर हम घुटने टेकते तो परमेश्वर हम लोगों की हर कामना और इच्छाओं को पूर्ति करता है। परमेश्वर हर पाप, हर गुनाहों को क्षमा करते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु से कहीं कोई भी गलती हो परमेश्वर से माफ़ी मांगे, प्रभु जरूर आपको माफ़ करेंगे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। वानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशु खड़े होकर परमेश्वर से दुहाई दी, अंतकाल तक धन्य हो। परमेश्वर से खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा को अनंतकाल से अंतकाल तक धन्य कहो। तेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा जाए जो सब धन्यवाद बलि और स्तुति से परे हो। हालेलुया। परे हैं। परमेश्वर से उसने माफ़ी मांगी। परमेश्वर ने उनको गुनाहों को क्षमा, उनके बाप दादों को, पूर्वजों ने जो पाप किए, जो गलती की, परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर ने क्षमा की है। परमेश्वर के सामने एक बार उसने माना कि हाँ, मेरे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की हैं उसकी मैं क्षमा मांगती। एक बार परमेश्वर के सामने घुटने टेके से परमेश्वर से हमेशा अगर गलती भी, पाप हो तो परमेश्वर के सामने अगर हम जाते हैं, माफ़ी मांगते, प्रभु हम लोगों को क्षमा करते। इसलिए हमेशा प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु के वचन में बने रहे। प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु सबको क्षमा करते हैं। एक बार परमेश्वर पर विश्वास रखे से परमेश्वर आपको ज़रूर ही क्षमा करेंगे। हालेलुया। इस वचन को पढ़ें और परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आएंगी। प्रभु को वचन में बने रहे। आप सब जितने ही भाई बहन इस वचन को सुने, प्रभु आशीष से भरे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह।